तो चलिए अब देखते हैं अपनी खबरा टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने 13 राजकीय कॉलेजों के भवनों के लोकार्पण किए और शिलान्यास की सौगात दी। गहलोत ने वीसी के जरिए 11 कॉलेजों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण और दो कॉलेजों के भवनों का शिलान्यास किया। जयपुर राजकीय कॉलेजों के भवन लोकार्पण के मौके पर सीएम गहलोत ने साफ कहा कि बिना शिक्षा के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत जल्द सरकार की ओर से कोचिंग खोलने का फैसला लिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने कहा, हमारा फोकस राजस्थान को बचाना है। छूट देने के बाद फिर भीड़ इकट्ठी होने लगी है। पर्यटन स्थल पर भीड़ चिंता का विषय है। जनसंख्या को लेकर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बढ़ती आबादी चिंता का विषय है, लेकिन अब वक्त हम दो हमारा एक कहने का आ गया है। जनसंख्या को लेकर सूबे के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के बयान पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया है। राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि कभी हम 5 हमारे 25 का समर्थन करने वाली पार्टी को अब जाकर समझ आया है। जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना के कप्पा वेरिएंट को लेकर लोगों को सावधान किया है। उन्होंने कहा कि यह वेरिएंट डेल्टा और डेल्टा प्लस से भी ज्यादा खतरनाक है। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 में मुक्ता राव ने पहला पायदान हासिल किया है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने प्राइवेट जॉब छोड़ने के बाद परीक्षा की तैयारी की थी। मुक्ता ने सफलता का राज न्यूज 18 से शेयर किया। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 में तीसरा स्थान जयपुर की शिवाक्षी खांडल ने हासिल किया है। हाल ही में उनके पिता के निधन के बाद वे मायूस हो गई थी, लेकिन पिता के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत से जुटी और शिवाक्षी ने तीसरा पायदान हासिल किया। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 में चौथी रैंक हासिल करने वाले मूलतः झुंझुनू जिले के निखिल कुमार पोद्दार का कहना है कि जरूरी नहीं कि बड़े कोचिंग संस्थानों में ही मोटे पैसे खर्च करके ही परीक्षाओं की तैयारियां की जाए। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी बेहद खुश नजर आए। 3 सालों से लंबित परीक्षा का परिणाम सफल अभ्यर्थियों के लिए सब्र का मीठा फल साबित हुआ। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर के ब्रिज कामा क्षेत्र के कनकांचल पर्वत पर हो रहे अवैध खनन को लेकर बाबा हरिबोल दास ने संभागीय आयुक्त के साथ सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भरतपुर में नगर निगम के सामने महिला सफाई कर्मी से झड़प और उसे चप्पल से मारने की कोशिश पर वाल्मीकि समाज नाराज है और विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुटा है। भरतपुर में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से झगड़ा करना महंगा पड़ गया। पत्नी के खबर दिए जाने के बाद अपनी बहन के ससुराल पहुंचे 2 भाइयों ने जीजा को जमकर पीटा। भरतपुर शहर में यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर में नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के चालान काटे और दोपहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। भरतपुर शहर के नदिया मोहल्ला में पति पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। 8 साल पहले दोनों ने लव मैरिज किया था। बताया जाता है कि मंगलवार की रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों ने जहर खा लिया। भरतपुर के बयाना के कनाबर गांव में 2 गुटों में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई। घंटों तक चले पथराव और लाठी भाटा जंग में दोनों गुट के 7 लोग घायल हो गए। भरतपुर के राजकीय संग्रहालय में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां करीब 1700 साल पुराना सोने का सिक्का चोरी होने का मामला थाने में दर्ज करवाया गया। भरतपुर के कस्बा भुसावर के पहाड़िया मोहल्ला में पूर्व पार्षद सुशीला पहाड़िया के मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और ताला तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भरतपुर पहुंचे। इस दौरान अरुण सिंह ने बीजेपी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि जिसे भी कोई बात रखनी हो वह पार्टी के अंदर ही रखे। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर में भाकपा ने देश में बढ़ रही महंगाई पर रोक लगाने और 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय और साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय के बीच कौशल प्रशिक्षण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इससे छात्रों को काफी सुविधा मिलेगी।
बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में पहली ही बारिश में सफाई व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आ गई। क्षेत्र में ग्राम पंचायत की ओर से नालियों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर बारिश का पानी भर गया। बीकानेर में निगम की ओर से अब घर घर कचरा संग्रहण की नई कार्य योजना का 16 जुलाई से शुभारंभ होगा। 16 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, विधायक सिद्धि कुमारी मौजूद रहेंगी। बीकानेर के गंगा शहर क्षेत्र में बंद पड़ी रोड लाइटों को चालू करवाने की मांग को लेकर आज बीजेपी पार्षदों ने नगर विकास न्यास कार्यालय पर प्रदर्शन किया। नगर विकास सचिव के नहीं मिलने पर पार्षदों ने उनके कक्ष के आगे ही धरना दिया और समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बीकानेर में शहर और देहात के भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजयुमो कार्यकर्ता जुलूस के शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ता अपने हाथों में काले गुब्बारे लिए हुए थे। बीकानेर के देशनोक में पालिका बोर्ड बैठक में ऑक्सीजन प्लांट की भुगतान प्रक्रिया को लेकर बीजेपी ने हंगामा किया। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा में चोरों ने श्यामनगर रावतभाटा रोड अकेलगढ़ के सामने विशाल ट्रेडिंग कंपनी के खलचुरी की दुकान में 50,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर निगम में प्रसिद्ध कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेला के आयोजन को लेकर बैठक की गई। इस मौके पर राजीव गांधी प्रशासनिक भवन के मेला प्रकोष्ठ में गणेश पूजन का आयोजन किया गया। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में एक मकान के गार्डन में अचानक अजगर निकल आया। करीब 6 फीट लंबा अजगर देखकर लोग दहशत में आ गए। बाद में स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया गया, जिसने अजगर को पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। कोटा में अब कोरोना के मात्र 16 एक्टिव केस बचे हैं। कोटा में कोरोना के संक्रमण खत्म होने की कगार पर है। कोटा में लगातार तीसरे दिन भी एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया। कोटा के मोड़क इलाके में आपसी रंजिश में 6 बदमाशों ने शराब ठेकेदार पर जानलेवा हमला करने वाले 4 बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि 9 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया। कोटा में महिला लेबर इंस्पेक्टर ने लेबर कमिश्नर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने लेबर कमिश्नर प्रदीप झा पर 2 सालों से यौन शोषण का आरोप लगाया। कोटा में चोरों ने श्यामनगर रावतभाटा रोड अकेलगढ़ के सामने विशाल ट्रेडिंग कंपनी के खलचूरी की दुकान में 50,000 रुपए चुरा लिए और फरार हो गए। कोटा के मदनपुरा गांव में करीब 46 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 3 कक्षा के भवन के निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रुकवा दिया और विरोध जताना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर बनार गांव के नजदीक ग्राम पंचायत में देवलिया गांव में एक बार फिर रोड नहीं बनने से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नेताओं और अधिकारियों को गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। जोधपुर के लूणी में परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए क्षमता से अधिक भार ढोने वाले और बजरी ले जाने वाले 3 ट्रेलर को जब्त किया। जोधपुर की बासनी थाना पुलिस ने राह चलते लोगों से मोबाइल लूटने के आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से लूट के 10 मोबाइल बरामद किए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है और एसडीआरएफ भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जोधपुर के कायलाना झील पर एसडीआरएफ के जवानों ने बाढ़ में राहत बचाव कार्य का मॉक ड्रिल किया। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। उदयपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर विमोचन किया। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हिमांशु पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पोस्टर का विमोचन किया। जोधपुर के माता का थान विद्यालय में जरूरतमंद लोगों को हैप्पीनेस किट का वितरण किया गया। नगर निगम उत्तर के महापौर कुंती देवड़ा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में 50 से अधिक परिवारों को हैप्पीनेस किट दिए गए। जोधपुर की बासनी थाना पुलिस ने राह चलते लोगों से मोबाइल लूटने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया और 10 मोबाइल बरामद किए। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर के खरवा गांव में एक पिता ने शराब के नशे में अपनी 2 मासूम बच्चियों सहित पत्नी पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया। बाद में खुद को भी जख्मी कर दिया। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम में इतिहास में पहली बार मार्बल सिटी किशनगढ़ के 4 अभ्यर्थियों ने चयन
चयनित हुए हैं और इनमें 2 अभ्यर्थी एक ही परिवार के हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का रिजल्ट जारी होने के बाद अजमेर के अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल देखा गया। लंबे इंतजार के बाद आए रिजल्ट से अभ्यर्थी काफी खुश हैं। खबरें उदयपुर की देखते हैं। उदयपुर के शिल्पग्राम में बनाए जाने वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी का विरोध करने के लिए उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के पूर्व विधायक सज्जन कटारा और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 में जयपुर की शिवाक्षी खांडल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। शिवाक्षी अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार को देती हैं, खासकर अपने पिता को जो अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन पहले ही शिवाक्षी के पिता का निधन हो गया था। पिता को खोने के बाद वो मायूस हो गई थीं, लेकिन पिता के सपने को पूरा करने के लिए पूरे जी जान से मेहनत की और तीसरा रैंक हासिल किया। शिवाक्षी से खास बात की है हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने। तीसरे पायदान पर जो शिवाक्षी खांडल रही है वो हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद है। उनसे जानेंगे कि किस तरह से, सबसे पहले तो ये आरएस परीक्षा का आपका सफर रहा और तीसरे नंबर पर आने की कभी प्लानिंग की थी आपने? नहीं सर, मतलब इनिशियली तो ये लगता था कि क्लियर होना ही मुश्किल रहेगा, लेकिन ग्रेजुअली मैं इम्प्रूव करती गई और मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की और फिर लगा कि हाँ मैं अच्छी रैंक सिक्योर कर सकती हूँ, लेकिन तीसरी रैंक का मैंने कभी नहीं सोचा। तीसरी रैंक का प्लान नहीं किया था, लेकिन जब आपको ये जानने को मिला कि आप 3rd रैंक पर आई हैं, कैसा महसूस किया? सर पहली बार तो बिलीव नहीं हुआ मुझे। मैंने बहुत सारे लोगों से चेक करवाया ये। उसके बाद में जब मेरा लिस्ट में नाम आया और पब्लिश हुआ तब मुझे हाँ लगा कि 3rd रैंक आई है। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अलग अनुभव था। देखिए, एक तो ये भर्ती 3 साल की देरी से आई है और जिस तरह से ये 3 साल बाद में जो जाकर के आई है, कितना एक लंबा वक्त जो 3 साल का गुजरा, उसमें अभ्यर्थी कई सारी टेंशन से गुजरे हैं, कई तनाव में गुजरे हैं। उस दौरान किस तरह से खुद को आपने मजबूत रखा और कैसे आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दिया? जी, यहाँ पे पेशेंस टेस्टिंग थी, काफ़ी पेशेंस टेस्टिंग थी और इस दौरान मैं भी कभी कभी डीमोटिवेट हुई हूँ, लेकिन मैं फोकस थी और मैंने सोशल मीडिया को बिल्कुल ऑफ कर दिया था इस समय पर। तो मैं सोशल मीडिया से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है किसी भी परीक्षा में, अगर आप बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको जुडिशियली यूज़ किया जाए तो लाभदायक भी हो सकता है। दूसरी तरफ जब ये खबरें आ रही थी कि इस भर्ती के अंदर कुछ भ्रष्टाचार की बात भी सामने आई थी, इससे पहले कोर्ट के पचड़े भी सामने आए थे, तो ऐसे में खुद के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है कि किस तरह से अपनी तैयारी को आप एक साथ रखे जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि ये परीक्षा भी होगी या नहीं होगी, ऐसी स्थिति बनाती है। जी सर, आरपीएससी एक संवैधानिक संस्थान है और इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि सभी पारदर्शी ढंग से हो रहा है और हो रहा होगा। और जो भ्रष्टाचार के मामले आए उसके लिए, जैसे रिसेंटली अभी एसीबी का मामला है, वो अपना कार्य कर रही हैं। इसके लिए आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 में जयपुर की मुक्ता राव ने पहला
स्थान हासिल किया है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने प्राइवेट जॉब छोड़ने के बाद परीक्षा की तैयारी की। इसके लिए उन्होंने परीक्षा के लिए खुद अपने वीडियो बनाए और छोटे लक्ष्य बनाकर विषयों की पढ़ाई की। के चिड़ावा की बेटी और सीकर की दुल्हन जो मुक्ता राव है, उन्होंने पहला पायदान हासिल किया है सेकंड अटेम्प्ट में। खास बात है, पूरा परिवार इस समय हमारे साथ में है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो जश्न का माहौल है, एक दूसरे को मिठाई खिला करके और इन खुशी के लम्हों को यहाँ पर किस तरह से सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहले पायदान पर आने की जो खुशी होती है वो आप चेहरों पर पढ़ सकते हैं, चेहरों पर देख सकते हैं। और इसके लिए कड़ी मेहनत लगती है, कड़ा संघर्ष लगता है, तब जाकर के पहला पायदान हासिल होता है। अब मुक्ता राव जी से मैं बात करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह की इसके पीछे आपकी मेहनत रही है, किस तरह का संघर्ष रहा है और किस तरह से आपने इसको मुमकिन कर दिखाया। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। दूसरा, ऑफ कोर्स मेहनत तो करनी ही पड़ती है और राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस है, सबसे रिस्पेक्टेड सर्विस है और कैंडिडेट्स भी बहुत सारे होते हैं। पर जिस एक चीज़ के लिए मुझे लगता है कि मैं सबको कहना चाहूँगी कि किसका कंट्रीब्यूशन है, तो इट इज़ दी परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी। आप लगातार मेहनत करते रहिए हर दिन। यदि आपने सोते वक्त ये देखा है कि मैंने कितनी मेरा टारगेट सेट किया था और उसको मैं कितना % अचीव कर पाई हूँ, तो मुझे लगता है कि लगातार प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। वहीं बांसवाड़ा के बागीदौरा कस्बे के नेत्रहीन जयनीत पाठक ने आरएएस की डिसेबल सूची में पहला स्थान हासिल किया है। बड़ौदिया कस्बे में रहने वाले नेत्रहीन जयनीत पाठक का चौथी बार सरकारी नौकरी में चयन हुआ है। उनका लक्ष्य तो आरएएस बनना था, इसलिए जन्मजात बीमारी को उन्होंने जिंदगी में बाधा नहीं बनने दिया, बस लक्ष्य के पीछे लगे रहे। टीएसपी की सामान्य सूची में उनकी रैंक 52वीं है। इससे पहले जयनीत ने 2013 से बागीदौरा पंचायत समिति और निठाउआ ग्राम पंचायत में बतौर एलडीसी सेवाएं दी। इसके बाद 2018 में 3rd ग्रेड टीचर में उनका चयन हुआ। रिजल्ट की खुशी में घर रहकर तो सिर्फ मैं 2-4 लोगों से मिल पाता, लेकिन आज आप लोगों से भी मुलाकात हुई यहाँ पर और मेरे स्टाफ साथी मेरे लिए एक परिवार से कम नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वो अपना घर ही है। तो आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी बेहद खुश नजर आए। 3 सालों से लंबित परीक्षा का परिणाम सफल अभ्यर्थियों के लिए सब्र का मीठा फल साबित हुआ। वर्षा शर्मा ने इस परीक्षा में 5वीं रैंक हासिल की है। जयपुर की रहने वाली वर्षा बताती हैं कि वह रैंक सुधार के कारण इस परीक्षा में शामिल हुई। उनका कहना है कि गलतियों को सुधार करके इस बार नए तरीके से परीक्षा दी। इस सफलता का सर्वप्रथम तो मैं पूरा श्रेय गोविंद देव जी को और मेरे माता पिता को और मेरे परिवारजनों को देना चाहती हूँ। और 2016 में मेरी आरएस 2016 में 211 रैंक थी और मुझे राजस्थान लेखा सेवा आवंटित हुई थी। तो उसके बाद मैंने रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा पेपर दिया आरएस 2018 और इस बार मैं 5th रैंक मेरे को प्राप्त हुई है। पहले भी आपने दिया था, किस तरह से आप देखते हैं कि पहले की तुलना में इस बार का इजी था या फिर पहले के जो पेपर रहे थे वो हार्ड थे, किस तरह से तुलनात्मक? इस बार का पेपर एनालिटिकल था और बहुत ही अच्छा, मतलब अब की बार के पेपर का बहुत अच्छा लेवल था। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के परिणामों में बाड़मेर की लक्ष्मी के सिर विजयश्री का ताज सजा है, लेकिन इस सपने से पूरा होने से पहले इनके पति और पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए। घर में मातम के माहौल में भी लक्ष्मी ने हिम्मत और जज्बे के साथ डटी रही और विधवा कोटे से वह राज्य में 3री रैंक के साथ सफल हुई। खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि पिछले 6 सालों से मेहनत कर रहे हैं। वैकेंसी में बहुत टाइम ले लिया है, बधाइयाँ भी काफ़ी आ रही है, अच्छा लग रहा है। प्री में तो कॉमन है सबका, जीके वगैरह, बाकी टोटल 16 सब्जेक्ट है, तो सभी को बराबर दे टाइम दे के मैनेज करना पड़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।